आपका सभी का रायथन क्लासेस के 10 मिनट शो में फिर से वेलकम आप लोगों के लिए। और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का प्रथम प्रश्न पत्र जीके वाला, सेकंड ग्रेड का आप लोगों के प्रथम प्रश्न पत्र जीके वाला, आगामी जो भी परीक्षाएं आरपीएससी आरएसएसबी की, एसआई भर्ती है, आरएएस है, सब में आप लोगों के टॉप लेवल का मैटर में लेके चल रहा हूं। तो आप सबका वेलकम है। एक बार फिर से मरुस्थल का आप लोगों का तीसरा पार्ट है और मात्र 10 मिनट में राजस्थान का भूगोल भौतिक प्रदेश में मैं मरुस्थल के आप लोगों से बात करना जा रहा हूं। जरा देखिए, एक नया सवाल नया परीक्षा पैटर्न पे कैसे बनते हैं, कैसे हम स्मार्ट रिवीजन करते हैं, वो विद्यार्थी देखें। और जो विद्यार्थी घबरा रहे हैं कि सर हमारा रिवीजन नहीं हो पाया, हमको ऐसा नजर आ रहा है भूला भूला सा, तो इनको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं कंप्लीट आप लोगों को यहाँ ये रिवीजन क्लास आपको दे रहा हूं। देखिए, यहां हमारा थार का मरुस्थल का ये बड़ा पॉइंट है। आपने सर हमने तो 23, 3, 30, 12 पढ़ा है। नहीं बेटा, राजस्थान में थार का मरुस्थल का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप लोगों के 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से है। और फिर ऊपर तो राजस्थान का आएगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से यहां 69-30 है, हमारे देशांतर रेखा 69-30 है, यहां 78-17 है। तो 78-17 कहां थी हमारे पास? 78 डिग्री 17 मिनट कहां थी? ये धौलपुर में थी। हमारे पास यही खत्म हो गया सीकर झुंझुनू मरुस्थल, तो धौलपुर मरुस्थल थोड़ी आएगा। इसलिए आप लोग तो कहेंगे सर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक यहां पे हमारे पास थार का मरुस्थल का विस्तार है। ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं या मरुस्थल का केंद्र किसे कहते हैं, तो दोनों में ध्यान रखना। आप लोगों का आंसर क्या आएगा? जोधपुर आएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो प्लीस्टोसिन काल का है। तो कुछ अब आपसे अरावली का पूछा जा चुका है कि अरावली का निर्माण कौन से काल में हुई, तो हम लोग कहेंगे प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा बेटा? प्री कैम्ब्रियन काल। तो हमारे पास प्री कैम्ब्रियन काल है। इस प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला के निर्माण होता है। कौन सी पर्वतमाला का? अरावली। अरावली पर्वतमाला, अरावली 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 पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और जो मरुस्थल का निर्माण हुआ है वो ध्यान रखें आप लोग, वो प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदी क्या है? नदी तो घग्गर भी है, आपको मत मालूम है, यहाँ पे कांतली भी है, यहाँ पे कांकनी भी है। सबसे महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम क्या है? ध्यान रखें आप लोग, लूणी है। अब हमारे रेत के टीले मिलते हैं, तो बड़े बड़े रेत के टीले हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं, रेत के बड़े बालू का स्तूप। और दरियन जो स्थानांतरित रेत के टीले हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। बालू का स्तूप बनते हैं वो हमारे कई प्रकार के बालू का स्तूप है। जैसे हमारे पास बरखान है, तो अर्धचंद्राकार रेत के टीले उन्हें क्या कहते हैं? बरकान कहते हैं। सबसे खतरनाक हमारे पास कोई बालू का स्तूप है। क्या कहा मैंने? सबसे खतरनाक हमारे पास कोई बालू का स्तूप है। सबसे खतरनाक, सबसे नुकसानदायक, है ना, सबसे ज्यादा स्थानांतरित, सबसे ज्यादा मरुस्थल के लिए उत्तरदायी वो बालू का स्तूप कौन सा है? बरखान है। एक हमारे पास अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ स्तूप है वो पवन के समकोण पर होता है। और एक अनुदैर्घ्य होता है। ये जो अनुदैर्घ्य है ये पवन के समानांतर बनता है। तो पवन के समानांतर बनने वाले रेत के टीलों को हम अनुदैर्घ्य कहते हैं, पवन के समकोण पर बनने वाले को अनुप्रस्थ कहते हैं, और अर्धचंद्राकार को बरखान कहते हैं। सबसे ज्यादा नुकसानदायक यही होता है। लघु मरुस्थल हमारा थार के पूर्वी भाग कच्छ से बीकानेर तक जाएगा। पीवना एक जहरीला सरफ है ना, एक नकली स्थान। देखो, एक तो तली होता है, तली का मतलब होता है थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग को हम तली कहते हैं, और थार के मरुस्थल के उत्तरी भाग को हम तली थली कहते हैं। और पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। तो ऊपर हमारे पास थली, नीचे हमारे पास तली, और थार के मरुस्थल में क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। यहाँ पे मरुस्थल में जो हरियाली वाला क्षेत्र उसे नखलिस्तान कहते हैं। और हमारे पास जो खड़ीन खेती होती है, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने प्रारंभ की, उसे हम लोग खड़ीन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना हमारे पास। अब देखो, हमारे पास बरखान स्तूप कहाँ है, अनुप्रस्थ स्तूप कहाँ है, अनुदैर्घ्य स्तूप कहाँ है, ये आप सवाल पूछ सकता है। बरखान सबसे ज्यादा इलाके में फैला हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे मरुस्थल जैसे कुछ शब्दावली हैं और डायरेक्टली आपका सवाल बन जाता है। जैसे हमारे पास मरुस्थल में छोटी छोटी रेत की लहरदार परतें बन जाती हैं। क्या कहा मैंने? हमारे पास मरुस्थल में छोटी छोटी रेत की लहरदार परतें बन जाती है। क्या बोला मैं? मरुस्थल में हमारे पास छोटी छोटी हैं वो लहरदार परतें बन जाती हैं, उन्हें हम लोग उर्मिका कहते हैं, है ना। मरुस्थल में छोटी छोटी जो हमारी लहरदार परतें बन जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उर्मिका कहते हैं।
हमारे पास वायु द्वारा निर्मित झील है उडाड़ के रन या टाट। अगर हमारे पास में अस्थायी झील बनी वर्षा काल में, अगर वो झीलों का आकार बड़ा हो गया तो उन्हें हम लोग पलाया झील कहते हैं, और उस झीलों का आकार छोटे छोटे हो गए गड्ढा नुमा, उसे हम लोग टाट या रन कहते हैं। और तली का मतलब हो गया जो हमारे बालू के स्तूप है, बालू के स्तूप, ये बालू के स्तूप हो गए, बालू के स्तूपों की जो निम्न भूमि है उसे हम लोग तली कहते हैं। बजादा पर्वतीय क्षेत्र है, मान लो यहाँ भी हमारा इस तरह पर्वतीय क्षेत्र है, अब पर्वतीय क्षेत्र में ये निम्न भूमि है उसे क्या कहते हैं, बजादा कहते हैं। अब यहाँ पे पानी आएगा बरसात का तो पर्वतों से नीचे उतर के आएगा ना, इसे कहते हैं बजादा कहते हैं। और पर्वत और चट्टानों से घिरा हुआ भाग जहां जल इकट्ठा होता है, अब मान लो ये भी पर्वत गिर गया, यहाँ चट्टान हो गई, यहाँ जल आके क्या हो रहा है, इकट्ठा होता है, इसे कहते हैं बालसन कहते हैं। बेटा रिवीजन क्लास है, सुपरफास्ट, इसलिए इतना वक्त देंगे अपन लोग, ज्यादा एक एक चीज पे ज्यादा समय नहीं लगाना। ढालनुमा खड़ी चट्टान को हम इनसेल वर्क कहेंगे। अब हमारे पास गिरिपथ, यानी ये हमारे पास पर्वत है, अब पर्वत पे आके यहाँ रेत की आप लोग रेत जम गई, क्या जम गई, यहाँ पे रेत जम गई, तो यहाँ पे जो रेत जमी है, क्या कहा मैंने, यहाँ पे जो रेत जमी है, इस ध्यान रखें, इस रेत को क्या कहते हैं, गिरिपद कहते हैं। इस रेत को क्या कहते हैं, गिरिपद कहते हैं। यानी ये जो रेत है, इस रेत को हम क्या कहते हैं, गिरिपद कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, पर्वतों के नीचे भाग में जहां पे रेत आकर जम जाती है उसे क्या कहते हैं, गिरिपद कहते हैं। तली या पोखर, जो मीठे जल के छोटे गड्ढे होते हैं, तली या पोखर कहते हैं। रोही मरुस्थल में उपजाई, आज भी आप देखा होगा बहुत से इलाका होता है या रोही कहते हैं मरुस्थल का उपजाऊ भाग, जैसे कि आप लोगों के हम्मादा, हम्मादा एक तरीके से आपका पथरीला मरुस्थल होता है। एक होता है ईग, ईग को कहते हैं रेतीला मरुस्थल, और एक होता है रेग, रेग का मतलब है मिश्रित मरुस्थल, रेग का मतलब क्या होगा, मिश्रित मरुस्थल। यानी हम्मादा, हम्मादा हमारे पास क्या हो गया, हम्मादा, तो हम्मादा हमारे पास पथरीला मरुस्थल, कि हमारे पास जो पथरीला मरुस्थल होता है, कैसे होता है बेटा, पथरीला मरुस्थल होता है, उसे पथरीला मरुस्थल को हम लोग क्या कहते हैं, हम्मादा कहते हैं। ईग का मतलब हो गया कि जो हमारे पास रेतीला मरुस्थल है उसे ईग कहते हैं, और पथरीला और ये दो रेतील दोनों मिल जाता है, इसे हम रेग कहते हैं, यानी मिश्रित मरुस्थल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें, है ना, ये ध्यान रखें। गुर्ग है ये, कुर्ग है ये, कोडम तुर्गिस्तान में कहते हैं, सिटिर है वो लीबिया मिस्र में कहते हैं, चोलिस्तान पाकिस्तान में कहते हैं। थार के मरुस्थल जैसे को क्या क्या नाम दिया गया ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बरखान, यानी जो बालू का स्तूप है, वो एक नजर में फटाफट आपको सुनना है, आपकी पढ़ी हुई बातों को मुझे रिफ्रेश करना है, आपके पढ़े हुए ज्ञान को ताजा करना है स्पीड के साथ में। बरखान, बरखान हमारे पास अर्धचंद्राकार रेत के टीले हो गए, कि हमारे पास अर्धचंद्राकार रेत टीले, उसे सबसे ज्यादा नुकसानदायक, सबसे ज्यादा गतिशील, ये सब हमारा क्या होता है, बरखान होता है। पवन के समकोण पर बनने वाले रेत के टीलों को अनुप्रस्थ कहते हैं, और पवन के समानांतर बनने वाले रेत के टीलों को हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य कहते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टीले, हमारे पास अनुप्रस्थ पवन के समकोण पर बनने वाले, हमारे पास अंदर पवन के समानांतर। अब मान लो झाड़ी है, झाड़ियों के पीछे आके कोई रेत इकट्ठी हो गई, ये झाड़ी है और ये झाड़ियों के पीछे आके एक क्या हो गई, रेत इकट्ठी हो गई, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग नेबखा कहते हैं, है ना। सब्र काफी, यानी छोटी झाड़ियों की ओर से। और पैराबेलिक आपसे पूछेगा कि महिलाओं के बाल के समान, हेयरपिन के समान जो आप लोगों के बालू के स्तूप, उसे क्या कहते हैं, पैराबेलिक कहते हैं। सीप, बरकान की एक तरह की हम कहेंगे एक भुजा वाला स्तूप। बालू के स्तूपों सर्वाधिक स्थानांतरण कब होता है, मार्च से जून जुलाई में होता है। और ध्यान रखें कि ये मरुस्थलीकरण का बढ़ना, मरुस्थलीकरण होना, इसे कहते हैं रेगिस्तान का मार्च, और इससे सबसे ज्यादा जैसलमेर का नाचना क्षेत्र प्रभावित है। इससे सबसे ज्यादा कौन सा इलाका प्रभावित है बेटा, जैसलमेर का नाचना क्षेत्र आप लोगों के प्रभावित है। तो ये हमने बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों के एक एक की बात की, रिवीजन के तौर पे बहुत स्मार्ट तरीके से। इसके अलावा आप लोगों के ये भाग लूनी बेसिन में, लूनी बेसिन अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग था, और यहाँ पे 56 की पहाड़ियां मिलती है। आप ध्यान रखें कि उदयपुर जिले में पाई जाने वाली तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। उदयपुर जिले, कहां बेटा, उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। उदयपुर जिले में हमारे पास तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, उदयपुर जिले में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं, है ना। और उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उन्हें सिरोही जिले में भाकर कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास सिवाना से मोकलसर तक, सिवाना से मोकलसर तक लगभग 11 किमी की लंबाई में और 1.5 किमी की चौड़ाई में, तो 11 किमी तो लंबाई होगी, 1.5 किमी चौड़ाई में जो हमारी गोलाकार पहाड़ियां हैं, उस गोलाकार पहाड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं, 56 की पहाड़ियां कहते हैं। 56 का मैदान अलग है, 56 की पहाड़ियां गोलाकार पहाड़ियां, 56 का मैदान आपका बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का इलाका है, और लगभग 11 किमी लंबाई में है और 1.5 किमी चौड़ाई में। 56 का मैदान
बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का इलाका है। नाकोड़ा पर्वत राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं, वो आपका यहाँ हल्देश्वर महादेव पिपलू बालोतरा में। मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है मारवाड़ क्षेत्र में। डोरा पर्वत कवि पूजा पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है ना, जैसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्यवर्ती अरावली की सबसे चोटी मोरामजी। इस तरीके से आपसे पूछेगा तो आपसे यहां कह देगा कि पश्चिमी राजस्थान सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोरा पर्वत जालोर में, और 869 मीटर है। रानीवाड़ा जालोर ये वृक्ष विहीन अनावृत प्रदेश है, राजस्थान का पंजाब सांचौर कहते हैं, है ना। तो ये आप लोगों के लूणी नदी का बहवाव क्षेत्र जालोर में नेहड़ा कहलाता है। तो ये सब बातें आप लोगों को मालूम आनी चाहिए। आगे अपन लोग जो बेटा बेहतर बात करेंगे आप लोगों से, वो अपनी जो बातें होंगी वो अरावली में होगी। जो भाई नए हैं राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप लोग, है ना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग पीडीएफ के लिए भी राजस्थान क्लासेस से जुड़े आप लोग, है ना, तो ताकि ये आप लोगों को पीडीएफ मिलती रहे, मस्त रहे, मौज में रहे। और आप लोग 10 मिनट शो से कंटिन्यू जुड़े। और रात्रिकालीन हमारा 9 बजे यूट्यूब पर निःशुल्क बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से एक एमसीक्यू बुक को पूरा सोल्व करवा रहे हैं, पूरी तरीके व्याख्या कर रहे हैं और न्यू परीक्षा पैटर्न पर आधारित। तो मैं समझता हूं बहुत बेहतर क्लास लगी होगी, और अगर क्लास लगी होगी तो बिल्कुल लाइक और शेयर करके हमारा हौसला अफजाई जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब। हेलो।